नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज फिर हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर के आप लोगों के समक्ष में हाजिर हुए हैं। बंधु, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों के लिए जन्म देती है, भला उस घर में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए आप आज की इस वीडियो के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली पालते हैं और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों के लिए जन्म देती हैं, तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए तो जरूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्लियां रखते हैं, बिल्लियों के लिए पालते हैं, उन लोगों के लिए भी आज की इस वीडियो के लिए जरूर सुनना चाहिए। बंधु, कुत्ता और बिल्ली पालना आज के ज़माने में तो एक फैशन बन चुका है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन बंधु, हमें कुत्ते और बिल्ली पालना सही होता है या फिर गलत, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, तो बने रही हमारी वीडियो के अंत तक। बंधु, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और ऐसी ही काफी सारी कहानियां भी सुनी होंगी और आपने काफी ग्रंथ भी पढ़े होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज जो इस वीडियो में हम सच्चाई आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए सुनना चाहिए। बंधु, बिल्लियां हर घर में जाती हैं। हमारे वेद शास्त्रों का तो ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बिल्ली का आगमन ना हुआ हो। बिल्ली हर उस घर में जाती हैं जिस घर में मनुष्य रहते हैं, जिस घर में हम और आप रहते हैं। लेकिन क्या प्रिय दर्शकों, आप इस बात के लिए जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती हैं और अक्सर आती रहती हैं, तो भला उनका क्या संकेत होता है। और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं, तो भला उनका क्या संकेत होता है। और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों के लिए जन्म देती हैं, तो भला उसका क्या संकेत होता है। और बंधु, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और उसी समय पर यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, तो बंधु उसका क्या संकेत होता है। तो मित्रों, आप लोगों के इन बातों के सवाल, तो बंधु आप लोगों के लिए इन प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के लिए ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शकों, आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो, ये प्यारा सा प्रसंग। बंधु, श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों के लिए जन्म देती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। बंधु, ये छोटी सी बात एक कहानी के माध्यम से हम आपके लिए समझाने के लिए जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी, एक स्त्री रहती थी, और उस स्त्री के एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो बंधु, उसका पुत्र जो होता है वो अपाहिज होता है। नहीं तो वो पुत्र बिस्तर से उठ पाता है, और ना ही वो बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वो चल पाता है। अब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर के बड़ी ही दुखी रहती है। हर समय उसके लिए ये चिंता खाई जाती है कि भला मेरे इस पुत्र का अब क्या होगा। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही दूसरी साल लगती है, तो दूसरी साल में उस स्त्री के लिए दूसरा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, उस स्त्री का जो दूसरा पुत्र होता है, वो भी बिल्कुल अपाहिज होता है, अपंग होता है। वो भी पहले पुत्र की तरह बिल्कुल ही अपाहिज होता है। नहीं तो अब उसका दूसरा भी पुत्र उस बिस्तर से उठ पाता है, और ना पहले वाला पुत्र बिस्तर से उठ पाता है। ना ही अब वो चल पाता है, ना ही अब वो दोनों चल पाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो उस औरत के लिए और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। वो सोचने लगी कि अब तो मेरे दो पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही पुत्र मेरे अपाहिज हैं। भला इनका क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा। अब बंधुओं, अब वो औरत सोचने लगती है, अब भला मेरे इन बच्चों का क्या होगा। तो जैसे ही तीसरी साल लगती है, तो उस औरत के अब तीसरा भी पुत्र पैदा होता है। जब उस औरत के लिए तीसरा पुत्र पैदा होता है, तो उसके तीसरे पुत्र की भी वैसी ही हालत थी जैसे बाकी वो दोनों पुत्रों की थी। वो तीसरा पुत्र भी ना ही चल पाता है और ना ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस औरत के लिए अब और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए हैं, लेकिन तीनों ही पुत्र मेरे अपाहिज हैं, अपंग हैं। तीनों ही पुत्र मेरे चलने फिरने के लायक नहीं है। भला अब इनका भविष्य क्या होगा। अब भला इनका लालन पालन कौन करेगा। अब इनका लालन पालन कौन करेगा। जब तक तो मैं जिंदा हूँ, तब तक तो मैं इनकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ना होने पर इनकी देखभाल कौन करेगा।
बंधु यही चिंता उस स्त्री के लिए खाई जा रही थी। बंधु अब इधर जैसे ही चौथी वर्ष लगती है तो चौथी वर्ष में उस स्त्री के लिए चौथा पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, वो चौथा पुत्र भी उस स्त्री के लिए अपाहिज पैदा होता है। वो चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है जो बाकी के 3 पुत्र थे। वो भी ना तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, ना ही चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस स्त्री की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वो मन में सोचने लगती है और वो मन में सोचने लगी कि ईश्वर मेरे पुत्र से, कि ईश्वर मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई कमी हो, मेरी कोख में ही कोई मिस्टेक हो। यही सोचकर वो स्त्री बड़ी ही दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब इसी प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होते हैं। उसके बाद में 5वीं साल लग जाती है और 5वीं साल में उस स्त्री के लिए 5वां पुत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, उस स्त्री के जो 5वां पुत्र होता है वो पुत्र भी बाकी 4 पुत्रों की तरह ही होता है, सेम उसी कंडीशन में होता है। वो 5वां पुत्र भी ना तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चलकर खड़ा हो पाता है और ना ही चल पाता है। बंधु यह दृश्य देखने के बाद में वो स्त्री अब पूरी अपनी आशा छोड़ देती है। पहले तो उस स्त्री के लिए ऐसी आशा थी कि मेरा एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा तो चलो ठीक ही होगा। जब 2 पुत्र उसके अपाहिज हो गए तो उस स्त्री के लिए आशा होने लगी कि चलो मेरा तीसरा पुत्र तो ठीक ठाक ही पैदा होगा, वो तो सही होगा। जब उसके इसी प्रकार से 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस स्त्री ने और भी आशा रखी कि मेरा चौथा पुत्र तो सही ही होगा। प्रिय दर्शकों, जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस स्त्री ने बड़ी कठिनाई के साथ एक आशा लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब 5वां पुत्र भी उस स्त्री का अपाहिज पैदा होता है तो अब वो स्त्री बिल्कुल ही आशा छोड़ देती है, बिल्कुल ही निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि हो सकता है ईश्वर ने मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वो स्त्री बड़ी ही दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घट कर जीने लगती है। उस स्त्री के लिए हमेशा ये चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस स्त्री के लिए खाए जा रही थी। वह स्त्री यही सोचकर घुट घुट कर जीती थी और अपने पुत्रों का लालन पालन करती थी। प्रिय दर्शकों, बड़ी ही हताश रहती थी लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का बड़े प्यार से लालन पालन करती थी। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय निकलने के बाद में उस स्त्री के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और प्रिय दर्शकों, वो बिल्ली उस स्त्री के घर में रहने लगती है। प्रिय दर्शकों, अब वो बिल्ली कुछ दिनों तक उस स्त्री के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद उस घर में रह करके वो बिल्ली अपने सुंदर से 4 बच्चों के लिए जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों के लिए जन्म देती है तो प्रिय दर्शकों, उस स्त्री का जो पहला बच्चा था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस स्त्री का पहला बच्चा अपने बिस्तर से बिल्कुल खड़ा भी होने लगता है और अपने पाँव पर चलने भी लग जाता है। अब यह दृश्य देख कर के बंधु, वो स्त्री बड़ी ही प्रसन्न होती है, बड़ी ही खुश होती है और भगवान का दिल से बड़ा ही धन्यवाद करती है। प्रिय दर्शकों, अब वो स्त्री उन बिल्ली के बच्चों के लिए अपने पास ही रखा करती और बच्चों का अच्छी तरीका से लालन पालन किया करती। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होने के बाद उस बिल्ली का फिर से प्रसव निकट आता है और वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों के लिए जन्म देती है। तो प्रिय दर्शकों, फिर से उस औरत का दूसरा बच्चा भी ठीक हो जाता है। इसी तरीका से जब जब बिल्ली के लिए प्रसव होता, जब जब वो अपने बच्चों के लिए जन्म देती, तब तब उस स्त्री का हर बच्चा ठीक होता चला जाता। इसी तरीका से उस स्त्री के सभी अपाहिज बच्चे बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, उस स्त्री के घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे वेद शास्त्रों का तो ऐसा मत है, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों के लिए जन्म देती है उस घर में माता लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान संभाले नहीं संभलते। प्रिय दर्शकों, जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों के लिए जन्म देती हैं उस घर में सुख समृद्धि धन की बढ़ोतरी खूब होती है। लेकिन वेद शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली के लिए घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती हैं
वो भी बहुत अशुभ होता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार तो बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं, यदि आपकी बिल्ली रास्ता काट जाए तो प्रिय दर्शकों, उसके लिए अशुभ माना जाता है। कहा जाता है, जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आगे आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो प्रिय दर्शकों, आपका वो काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है, जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको उस काम से नहीं जाना चाहिए जिस काम से आप जा रहे हैं। यदि आपके घर में आकर बिल्ली रोती है तो प्रिय दर्शकों, बिल्ली के रोने का संकेत भी बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक तो ऐसा कहा जाता है, जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय बना रहता है। जो लोग अपनी शौक मौज के लिए बिल्लियों के लिए पालते हैं, तो बंधुओं, इस बात के लिए गांठ में बांध लो, घर में बिल्लियों के लिए पालना बड़ा ही अशुभ संकेत माना जाता है और बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। इसीलिए जो मित्र हमारे बिल्लियों के लिए पालते हैं वो इस वीडियो के लिए जरूर देखें। और आज से वो लोग बिल्लियों को पालना बंद करें। प्रिय दर्शकों, जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहाँ पर बिल्लियां रहती हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। इसलिए मित्रों, बिल्लियों को पालना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। तो बंधुओं, आज की जानकारी आपके लिए कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें। तो बंधुओं, आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से